उनके लिए कुछ पंजाबी गानों की एल्बम बन रही थी, उसमें एक गाना मैंने रखा था, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी हैं, तो उसकी हुक लाइन बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। वो यहाँ की देसी लड़की है, वहाँ पे गाना उसने परफॉर्म करना है कि अब तक हमारी समझ में आई ना, भूल गयो जाए सब दुनिया। वेलकम में 3 गाने थे जो कि बहुत ही फेमस हुए। किया किया पे हमने बात कर लिया। एक और गाना था सर, एक ऊंचा लंबा कद। ये गाने के पीछे की कहानी क्या है सर? देखिए क्या था, मैं ना MH1 करके कंपनी है दिल्ली में जी। उनके लिए कुछ पंजाबी गानों की एल्बम बन रही थी, उसमें एक गाना मैंने रखा था, लेकिन मुझे वो सिंगर की वॉइस अच्छी नहीं लगी तो मेरे स्टॉक में रह गया। तो मैंने अनीस जी को ये गाना सुना दिया। तो मैं कहा अनीस जी देखो, कैटरीना की जो हाइट है अच्छी है, आप देखिए अगर ये ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ, एक उच्चा लंबा कद दूजा सोनी भी तू हद तीजा रूप तेरा चम चम करदानी, तो ये उनको गाना पसंद आ गया, वहीं पे लॉक हो गया गाना। और इस आप बताएंगे उस टाइम पे मैं ये कुमार लिरिक राइटर्स जो है ना, ही उन्होंने उनका भी इसमें हाथ था थोड़ा ये गाना, क्योंकि उन्होंने जब स्टॉक बना रहे थे हम पंजाबी एल्बम के लिए हैं, तो मैंने उनसे बहुत सारे गाने लिखवाए थे, काफ़ी सारे गाने उधर चले गए, लेकिन ये गाना मेरे पास रह गया। फिर इसके अंतरे वगैरह मैंने कंप्लीट करके तो सर मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है सर कि जब मैं इसके क्रेडिट में जाता हूँ तो फीमेल वॉइस में मुझे कल्पना का नाम लिखा हुआ देता है, जबकि कल्पना जो है वो भोजपुरी सिंगर है। तो ये कैसे, ये सच में है या ये कोई मिस्टेक है सर? ये मिस्टेक नहीं है दोस्त। क्या हुआ कि जब मैं कांटे का म्यूज़िक बना रहा था ना, तो मैं आसाम बहुत जाता था। आसाम इसलिए जाता था कि आसाम के म्यूजिशियंस जो थे बहुत इंग्लिश और मतलब ग्लोबल लेवल का साउंड डिज़ाइन, रॉक एंड ये वो सब में बड़े वो थे। तो कल्पना असमीज थी। हाँ, तो वहाँ से ये कांटे की जब कहानी हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें लेके आऊँगा। तो वहाँ से उन्होंने उन सबको पता था कि आनंद जी बॉम्बे में म्यूज़िक करते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे भी चांस देना। तो मुझे क्या था, अब मैं 2 लाइन्स थी, मैं सुनिधि या श्रेया को नहीं बोल सकता था गाने के लिए, है, क्योंकि सुनिधि श्रेया के साथ मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था कि जो बाद में उनके साथ एक लैंडमार्क चीज़ लाइफ टाइम बन सके। राइट। हाँ, तो मैंने कल्पना को बोला आ जाओ, उसने गा दिया, बहुत ही बेहतरीन गा दिया। फिर एक और गाना था उच्चा लंबा कद में नहीं, फिर एक और था किया किया में, तो मैंने श्वेता पंडित को, जतिन पंडित जी की जो सिस्टर है या भतीजी है, उन्होंने गाया था। तो मुझे ये था कि इतनी इतनी छोटी लाइनों के लिए मैं इतने बड़े सिंगर्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, पता नहीं वो एग्री करेंगे कि नहीं गाने के लिए, बट इन्होंने जब गाना गाए तो इनके दोनों गाने सुपर हिट हो गए। जब होठ रसीले की बात आई तो उन्होंने बोला एक क्लब सॉन्ग चाहिए लेकिन मुजरा फ्लेवर का चाहिए। अच्छा, क्लब में मुजरा कैसे होगा सर? कहता बस अब नाना पाटेकर, अनिल कपूर, इनके साथ मैं वो टिपिकल ऋतिक रोशन वाली मूवमेंट्स नहीं दिखा सकता हूँ, तो मुझे थोड़ी ऐसी कोई चीज़ चाहिए। तो इब्राहिम अश करके एक राइटर थे, उनका एक मुखड़ा मेरे पास पड़ा था, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी हैं, तो उसकी हुक लाइन बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। वो नारा दारा नारा नारा छैल छबीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। मतलब क्या मैं बोलूँ, ये मतलब ये सब गाने हम लोग टीवी में देखते थे और आज आप सामने बैठे हुए और हम लोग इस गानों की बात कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, इस जनरेशन के लिए आपने जो सर 90s में काम किया, आपने 2000s में काम किया, एक इसी बीच में जब लोगों को लग रहा था ना कि आनंद राज आनंद कहाँ गए, किधर हैं वो, आपने एक बॉम्ब फोड़ा, और वो बॉम्ब नहीं था, वो एटम बॉम्ब था। आपने एक ऐसा गाना कंपोज किया सर जो आज के डेट में यूपीएससी एस्पिरेंट का थीम सॉन्ग बन चुका है, दिल टूटे हुए आशिकों का थीम सॉन्ग बन चुका है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं खुद हैरान हूँ, ये गाना 1 बिलियन हो गया। एक्चुअली इससे पता चलता है कि टूटे हुए दिलों की तादाद आशिकों की बहुत ज़्यादा है। हाँ, आशिक का जब दिल टूटता है तो उसको या तो वो रोता है या फिर गुस्सा करता है। अब उनका रोना ख़त्म हो गया ये गाना सुनकर, तेवर में आ गए सारे आर्टिस्ट, चल देखेंगे, भयंकर तेवर में आ गए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब मन में जो पहले जितने भी रो रहे थे, सैड फील कर रहे थे, उनको सभी लगा नहीं यार गुस्सा ही कर देते हैं, कम से कम गुस्सा तो निकल जाएगा। तो ये एक क्रेज बन गया। आई एम वेरी ग्लैड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये मैंने लंदन से गाना, आप समझ लो कि आई वॉज इन UK एट दैट टाइम,
तो मैं डबिंग में भी नहीं था, मेरी वॉइस में था ये गाना, इसका ट्रेलर मेरी वॉइस में कटा था। बाद में फिर जी म्यूज़िक वालों ने, कोई सिंगर हैं कृष्णा करके, उनसे गवाया था। तो मैंने उनसे पूछा भी, सर ये कहते यार वो हमारे पास साइंड है, हम चाहते हैं हमारा आर्टिस्ट प्रमोट हो। तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मैंने कहा सर आपकी कंपनी है, आपका सिंगर है, नो प्रॉब्लम। सर इस गाने में जो तेवर का आपने जिक्र किया है ना, कि आमतौर पे जो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स होते हैं ना, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमने 90s में सुना दीप श्रवण का, कुमार सानू जो गाते थे। ये हार्ट ब्रेक के साथ जो एक गुस्सा थ्रो किया है ना आपने, कि देखेगी तू जहर को, भुगतेगी मेरी। एक बात बता दो, ये गाना लिखा था किसी IAS ऑफिसर ने। अच्छा। हाँ, ये विनोद बच्चन मेरे पास आया, आनंद कोई बिहार के IAS ऑफिसर, उन्होंने उसके साथ मिलके फिर मैंने बाद में कंप्लीट किया। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन अल्टीमेट उनकी जो धुन के हिसाब से, मुझे ये नहीं कि राइटिंग में कोई खामी थी, धुन के हिसाब से मुझे चेंजेस कराने थे। मैंने 15 मिनट में बना के भेज दिया गाना उनको। क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट में सर? विदिन 50 मिनट्स। उसकी ओपनिंग क्या थी गाने की, शुरुआत थी, जो दिल में भरा। हाँ, जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के असर को, अपनी बर्बादी का तू अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ये मैंने उनको क्या बात, उफ, क्या बात है सर। देखिए हुनर जो होता है ना, कि बहुत होता है कि जैसे संगीत आता है या गायकी जो है, गायकी के लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं बता दूं कि जलेबी बाई जो गाना है वो किसी होटल में आपने खाते खाते कंपोज कर दिया था और लिख दिया था वो साउंड पे। नहीं, क्या हुआ था, एक गाना बड़ा हिट हुआ था, ये ना शीला की जवानी, बहुत हिट हुआ। तो आई थिंक विशाल शेखर का गाना था जी। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मैं नहीं, सब प्रोड्यूसर्स बोलते हैं यार ये गाना चल गया, इस तरह का गाना बनाओ। तो मुझे भी इंदु जी ने बोला यार आजकल इस टाइप के गाने बड़े चल रहे हैं जिनमें नाम होता है, मुन्नी बदनाम हुई, शीला, झंडू माम, ये वो सब। तो मैंने कहा सर अभी क्या ना, कोई नाम या तो कोई नाम बता दो आप जी। फिर तो मैं कुछ उस पर खेलूँ, कोई रदीफ़ काफ़िया मिलाऊँ, कुछ सोचूँ। मुझे तो कोई नाम ही नहीं समझ में आ रहा। चमेली भी आ गया, चंपा भी आ गया, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और जैसे नाम तो बोले यार तू देख ले क्या करना। तो हम कैरावन करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे लिंक रोड पे, मैं, इंदु जी और हमारे म्यूजिशियन लोग, हम लोग खाना खा रहे थे। तो खाना फिनिश हुआ तो स्वीट डिश की बारी आई। तो पता नहीं इन्होंने, इंदु जी ने उससे पूछा भी स्वीट डिश में क्या है। तो उन्होंने कहा ये है, वो कहते जलेबी है क्या। तो कहते हाँ जी, कहते जलेबी भाई, जलेबी है क्या, जलेबी भाई। वो साउंड मेरे दिमाग में अटक गया, जलेबी, मैं जलेबी भाई। मैं कहा सर जलेबी भाई को जगह बाई कर दे। तो कहता क्या, कहता उससे क्या हो जाएगा। तुझे बोले मैं सर हो जाएगा कुछ, आप देखो फिर जलेबी भाई ऐसा कुछ बना देंगे, जलेबी भाई ऐसा कुछ कर देंगे। वो कहते यार ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में। जलेबी भाई। मैं कहा सीन क्या है पिक्चर का। कहता सीन कुछ नहीं आना जी, वहाँ चाइनीज़ चिकने लोग सब ना, थाईलैंड में जितने भी चिकने वो कैसीनो में खेल रहे हैं, और वहाँ पे ये दोनों, ये संजय दत्त और अरशद वर्सी वहाँ बीच में हैं। तो लड़की यहाँ की देसी लड़की है, वहाँ पे गाना उसने परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं शाम तक देता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा। तो मैंने कहा चाइनीज़ चिकने भी मैंने उसमें डाल दिया। चा चिकने, कई चिकने मुझ पे फिसल गए, का कितने, हाय कितनों के दिल मचल गए, हाय तो क्या होगा, जो होगा सो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी भाई। यू नो दिस इज द शॉर्टेस्ट, ये ऐसा डुएट सॉन्ग है जिसमें सिर्फ एक नाम की वजह से डुएट हूं मैं। मतलब अगर वो नाम नहीं बोला तो जलेबी भाई का वैल्यू ही खत्म है। तो हर जगह पे बीच में मतलब नाम आता है तो ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, फिर बोलने का उसको मजा आता है, जलेबी भाई। वो जो रिएक्शन होता है एक्शन का ना, बंदा कहता है नाम, कहती जलेबी भाई। जो खुद संगीतकार एक होता है, वो बहुत ही कम मौके में, कम बार देखा गया है ना कि एक संगीतकार दूसरे संगीतकार के लिए गाना गाया है। मुझे याद आता है एक फिल्म है गोल,
फिल्म के निर्देशक संगीत निर्देशक थे प्रीतम, और प्रीतम में जब मैं फिल्म देखने गया तो उसमें मुझे आपकी आवाज सुनाई दी बिल्लो रानी ये में। इसमें ये कैसे हुआ मैं बड़ा था? खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए। 2 मैंने अजय अतुल के लिए भी गाया, अग्निपथ में। अग्निपथ में। हाँ, अग्निपथ में कौन सा गाना है आपका सर? वो शाह का रुतबा जो अच्छा, गाना हाँ उसमें। हाँ, राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ, मुझे ना कॉल आया, पता नहीं विवेक अग्निहोत्री जी के ऑफिस से कॉल आया। अब गाना जावेद अख्तर साहब ने लिखा है और प्रीतम ने कंपोज किया था, ऋचा शर्मा अपना पार्ट गा चुकी थी। मैंने कहा 2-3 बार सुनते हैं गाना, 2-3 बार सुना, लिखा, मैं रूम में गया, आई थिंक 22 मिनट्स में पूरा गाना कंप्लीट करके मैं आ गया। मुझे गाना ही इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया मुझे गाना। मैंने फिर प्रीतम को फ़ोन किया, जावेद साहब की राइटिंग उसके ऊपर, कि अब तक हमारी समझ में आई ना, भूल गयो जाए सब दुनिया, ओ हम सा प्रेमी न मिली है तुमका कहीं, ओ बिल्लो धक धक ही मन धड़कत है, तन्मा अग्नि भड़कत है, ओ हम सा ना 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 नहीं तेरी बातें। अमेजिंग सॉन्ग। जिस तरह से आप रानी बोलते हैं, बिल्लो रानी। हाँ वो आता। इसमें एक और चीज़ हुई, उसमें बीट कम थी तो मैं एक जगह पे मैं ऐसे बोल गया, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। अब ये लाइन गाने में नहीं थी या थी पता नहीं, मैंने उसको घुमाया थोड़ा सा, हो जान दे दूं जी करे ईमान दे दूं, बिल्लो रानी 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 बिल्लो। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक